हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालोर और पाली आते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति। मुणोत नैन्सी जोधपुर राज्य की खयात पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो जयचंद गढ़वाल के पुत्र है राव सिंहा, वह 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। उन्होंने पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार वे कन्नौज से नहीं बदायूं से आए थे और बदायूं से आकर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ जो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है, जो दक्षिण भारत की एक जाति थी। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता और आराध्य देवी इष्ट देवी चामुंडा माता, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। राव सिंहा के पिता का नाम सेतराम, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक और आदि पुरुष। पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आए, क्योंकि मेर पालीवालों से लूटपाट करते थे। राव सिंहा पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांताओं के बीच लड़े गए युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध को लांग जबर कहा जाता है। राव सिंहा का स्मारक है बिट्ठू पाली में। राव आस्थान। राव सिंहा के पुत्र पुत्र थे। खेड़ बालोत्रा पर अधिकार कर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव दुहड़ कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी नागणेची माता की मूर्ति लाकर नगाड़ा गांव बालोत्रा में स्थापित कराई। मल्लीनाथ जी। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा और राजस्थान के लोक देवता है, जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोत्रा में है। राव चुंडा वीरमदेव के पुत्र थे और प्रतिहार वंश की इंदा शाखा ने अपनी राजकुमारी की शादी राव चुंडा के साथ कर दी तथा मंडोर दहेज में दे दिया। राव चुंडा ने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर को बनाया और जो मंडोर का प्राचीन नाम था वो मांडवपुर। मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक राव चुंडा। मारवाड़ में सामंतशाही या नौकरशाही की शुरुआत की। राव चुंडा ने अपनी रानी किशोर कवरी के प्रभाव में छोटे बेटे राव कान्हा को राजा बना दिया। बड़े पुत्र राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पे किया कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। राव रणमल मेवाड़ में रहकर राणा मोकल के संरक्षक बने, लेकिन रणमल ने राव चुंडा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी। तब महाराणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। राव जोधा। इनका शासनकाल 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक रहा। 1438 में जब चित्तौड़ में इनके पिता रणमल की हत्या हुई, तब जोधा मेवाड़ से अपने साथियों के साथ मारवाड़ की तरफ भागा और हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने आहाड़ा हिंगोला को पराजित कर मंडोर दुर्ग पर स्थापित कर लिया। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में हुई। हंसाबाई की मध्यस्थता में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण सोजत पाली में किया गया। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। राव जोधा ने 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसकी नींव कर्णी माता ने रखी थी, बनाकर जोधपुर शहर बसाया। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बीका ने बीकानेर बसाया। राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने मेड़ता बसाया व राव जोधा के पुत्र करम सिंह के वंशज करमसोत राठौड़ कहलाए। राव जोधा की रानी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण कराया। वह अपनी माता कोडमदे के नाम पर जोधा ने कोडमदेसर तालाब बनाया। राव जोधा ने दिल्ली शासक बहलोल लोधी को हराया और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा था। राव सातल देव। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां ने मारवाड़ में गणगौर की पूजा कर रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया।
राव सातलदेव ने गुडले खां का सर काटकर तीरों से छिद्रित कर कन्याओं को दे दिया। राव गंगा राठौड़। खानवा के युद्ध में गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की। जोधपुर में गंगालाव तालाब और गंगा की बावड़ी बनवाई। राव मालदेव ने इनकी हत्या कर दी। मारवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं राव मालदेव को। राव मालदेव, इनका शासनकाल 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम गंगा राठौड़, इनकी माता का नाम पद्मा, जो सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। राज्याभिषेक इनका सोजत पाली में हुआ। इनके उपनाम 52 युद्ध, 58 परगनों के विजेता। फारसी इतिहासकार अबुल फजल निजामुद्दीन बदायूनी ने हस्मत वाला शासक कहा इनको। फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग, मेड़ता पोखरण दुर्ग, रिया दुर्ग का निर्माण कराया। हीराबाड़ी नागौर का युद्ध 1533 ईस्वी में हुआ। नागौर के शासक दौलत खां ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयत्न किया तो मालदेव ने दौलत खां को हराकर नागौर पर अधिकार किया। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 ईस्वी में हुआ। राव मालदेव व राव जैतसी के मध्य हुआ। राव जैतसी मारा गया और राव जैतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में सहायता के लिए चला गया। मालदेव ने बीकानेर का सामंत कुंपा को बना दिया। वीरमदेव पर आक्रमण। मालदेव व वीरमदेव के मध्य दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद था। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मेड़ता के वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। राव मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की मदद करना चाहता था, लेकिन हुमायूं ने मालदेव पर भरोसा नहीं किया। गिरी सुमेल युद्ध, जैतारण युद्ध पाली 5 जनवरी 1544 को राव मालदेव जैता कुंपा, जो मालदेव के सेनापति थे, वह शेरशाह सूरी कल्याणमल वीरमदेव के मध्य हुआ, लेकिन शेरशाह सूरी की कूटनीति के कारण राव मालदेव वापस जोधपुर चला गया। युद्ध में जैता व कुंपा ने मिलकर शेरशाह सूरी की सेना का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। शेरशाह सूरी युद्ध हारने वाला था, लेकिन उसका सेनापति जलाल खां जलवानी कुछ सेना लेकर आ गया और शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध का वर्णन अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही में किया है। तारीख-ए-फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। शेरशाह सूरी ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग में शेरशाही मस्जिद का निर्माण कराया। वह दुर्ग का किलेदार खवास खां को बनाया। मालदेव सिवाना मारवाड़ शासकों की शरणस्थली। मालदेव सिवाना चले गई। शेरशाह सूरी ने वीरमदेव को मेड़ता व कल्याणमल को बीकानेर दुर्ग सौंप दिया। 1545 में कालिंजर दुर्ग अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? रामदेव मालदेव अजमेर के सूबेदार हाजी खां और महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ, जिसमें राव मालदेव की विजय हुई। रूठी रानी। राव मालदेव की शादी जैसलमेर शासक लूणकरण भाटी की पुत्री मानमती उमादे से हुई थी। शादी के दिन मानमती उमादे मालदेव से नाराज होकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राव मालदेव की अन्य रानी झाली रानी स्वरूपदे ने मंडोर के पास बाहूजी रो तालाब का निर्माण कराया। दरबारी विद्वान आसानंद जी और इनका ग्रंथ बागा भारमलीरा दूहा। ईसरदास जी और इनका ग्रंथ था हाला झालारी कुंडलिया सुरसतसई। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रहा।
इनका जन्म जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। राव मालदेव का बड़ा पुत्र राम था और दूसरा पुत्र उदय सिंह व तीसरा पुत्र राव चंद्रसेन था। झाली रानी स्वरूपदेव ने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को शासक बनवा दिया। इनके उपनाम मारवाड़ का प्रताप, विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था इन्हें मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा। लोहावट का युद्ध 1563 ईस्वी में हुआ। राव चंद्रसेन व इनके भाई उदय सिंह के बीच हुआ लोहावट का युद्ध। राव चंद्रसेन इसमें विजयी रहे। 1564 में बड़ा भाई राम अकबर के दरबार में जाकर राव चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगता है, तो अकबर ने अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली खां को मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। इसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राव चंद्रसेन भाद्राजून जालोर चला गया। नागौर दरबार 1570 ईस्वी। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में नागौर दरबार लगाया। ये और अकाल राहत कार्य के लिए अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण कराया। बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय भाटी, नागौर दरबार में जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। राव चंद्रसेन नागौर दरबार में गए थे लेकिन वापस आ गए। राव चंद्रसेन ने भाद्राजून में रहकर मुगलों से संघर्ष के लिए अपनी सेना को संगठित किया। 1572 में अकबर ने बीकानेर शासक राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बनाया और 1574 में राय सिंह ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। राव चंद्रसेन सारण की पहाड़ियाँ पाली में सचियाय नामक स्थान पर चले गए, जहाँ 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन का स्मारक सचियाय पाली में है। धन की कमी के कारण राव चंद्रसेन ने महाजन वर्ग से लूट की थी, इसलिए राव चंद्रसेन आम जनता में अलोकप्रिय हो गए। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को 1581 से 1583 तक खालसा घोषित कर दिया। खालसा मीन्स मुगलों के अधीन। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 ईस्वी इनका शासनकाल रहा और इनको उपाधि मोटा राजा ये अकबर ने दी थी। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अपनी बेटी जोधाबाई जगत गुसाई की शादी सलीम जहांगीर से कर दी। इनसे खुर्रम शाहजहाँ का जन्म हुआ। 1589 में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण करने के लिए मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। उस समय कल्ला रायमलोद के समय सिवाना में दूसरा शाखा हुआ। कल्ला रायमलोद की हाडी रानी भान कंवर ने जौहर किया व कल्ला रायमलोद ने केसरिया किया। कल्ला रायमलोद ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मरसिए जी लिखवा लिए थे। सवाई सूर सिंह सवाई की उपाधि अकबर ने दी थी सवाई की उपाधि, और मारवाड़ के एकमात्र शासक जिनको सवाई की उपाधि मिली, और अकबर जहांगीर की सेवा की इन्होंने। महाराजा गज सिंह उपाधि दलथम्मन जहांगीर ने दी थी। दलथम्मन फौज को रोकने वाला। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। वे बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का शासक बना दिया। राव अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से हत्या कर दी थी। मतेरी की राड़ 1644 ईस्वी। बीकानेर का सिलवा गांव व नागौर का जाखणिया गांव में मतीरे की बेल को लेकर विवाद हुआ और बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर की विजय हुई। अमर सिंह राठौड़ को बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, इनका शासनकाल 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक था। इनका राज्य अभिषेक आगरा दुर्ग में शाहजहाँ ने किया व 4000 जांच सवार का मनसबदार बनाया। कंधार अभियान के बाद शाहजहाँ ने मनसबदारों की संख्या 6000 कर दी। संरक्षक प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुंपावत। धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया और युद्ध हारने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर गए तो हाडी रानी जसवंत देव ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए।
सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब के मुगल बादशाह बनते ही महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार कर लिया। खजुआ उत्तर प्रदेश का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। इस युद्ध में औरंगजेब का सेनापति जसवंत सिंह प्रथम था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा, फिर इनको काबुल भेज दिया गया। जमरुद में इनकी मृत्यु हो गई, जो काबुल अफगानिस्तान में है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुर्फ का दरवाजा टूट गया। पुस्तकें भाषा भूषण, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध नाटक, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। अन्य दरबारी विद्वान दलपति मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास। स्थापत्य जसवंत सिंह प्रथम ने काबुल से अनार के पौधे लाकर जोधपुर के कागाबाग में लगाए। इनकी रानी अतिरंगदे ने जोधपुर में जान सागर तालाब बनाया, जिसे शेखावत जीरो तालाब भी कहते हैं। दूसरी रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राई का बाग तथा कल्याण सागर तालाब बनाया। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम आसकरण और इनका उपनाम। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा, मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणबींदिया मोती कहा। छतरी इनकी शिप्रा नदी किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया, 1678 से 1708 ईस्वी तक। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने नाडोल में खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर द्वितीय को मराठा सरदार संभाजी के दरबार में पहुंचाया। महाराजा अजीत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया और बाद में जसवंत सिंह की गर्भवती रानी जादम ने अजीत सिंह को जन्म दिया। किंतु औरंगजेब अजीत सिंह को शासक नहीं बनाना चाहता था। मुकुंद दास खींची गोराधाय के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से निकालकर सिरोही के कालिंद्री मंदिर में छुपाया था। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने बहुत सहायता की। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा की जागीरदी व रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। गोराधाय, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं। गोराधाय के बलिदान के कारण इनका नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धुनसा में शामिल किया गया। औरंगजेब ने अजीत सिंह की जगह एक और बालक रखा, जिसका नाम मोहम्मदी राज रख दिया। देवारी समझौते के तहत अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल दिया। पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्रकवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ किया था। इंद्रकवरी मुगलों से शादी करने वाली राजपुताने की अंतिम राजकुमारी थी। इंद्रकवरी फर्रुखसियर की हत्या कर वापस जोधपुर आ गई और बाद में अजीत सिंह ने इनका विवाह हिंदू युवक के साथ किया। पुस्तक गुणसागर, दुर्गापाठ भाषा, निर्वाण दुहा, अजीत चरित्र, गज उद्धार, जो भागवत कथा पर आधारित है। अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे पुत्र बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। अजीत सिंह की मृत्यु पर इनके साथ मोर बंदर जलकर मरे थे। महाराजा अभय सिंह। इनके दरबारी कवि कर्णिदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की, वीर भाण ने राजरूपक ग्रंथ की, जगजीवन भट्ट ने अभ्युदय ग्रंथ की रचना की। राजरूपक ग्रंथ में 1787 में गुजरात सूबेदार शेर बुलंद खां व अभय सिंह की लड़ाई का वर्णन किया है, जिसमें अभय सिंह विजयी रहे। खेजड़ली घटना 12 सितंबर 1730 ईस्वी। खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को महाराजा अभय सिंह ने अपने हाकिम गिरधारी दास भंडारी को खेजड़ी काटने का आदेश दिया।
खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, जो रामो बिश्नोई की पत्नी थी, इनकी पुत्रियों सहित इनकी पुत्रियों सहित 363 लोगों ने पेड़ों से चिपककर जान दे दी। महाराजा विजय सिंह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने से अनुमति प्राप्त कर मारवाड़ में टकसाल खोलकर विजयशाही सिक्के चलाए। इन पर इनकी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। वीर विनोद में श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा। भीम सिंह, कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई इन्हीं से हुई थी। महाराजा मान सिंह, इनका शासनकाल 1803 से 1843 ईस्वी तक रहा। भीम सिंह के बाद इनका भाई मान सिंह शासक बना। नाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ ने मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। शासक बनते ही मान सिंह ने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और जोधपुर में नाथ संप्रदाय में के महामंदिर का निर्माण कराया। मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। दरबारी विद्वान बांकीदास ने थे, जिन्होंने बांकीदास री ख्यात लिखी। वह आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत लिखा। महाराजा तख्त सिंह, 1857 की क्रांति के समय शासक रहे महाराजा तख्त सिंह। इनके राज्याभिषेक समारोह में जॉन लुडलो भी आए थे। इन्होंने कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आदेश निकाले और इन आदेशों को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के सभी किलों पर लगवा दिए। अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना के समय 1 लाख रुपए दिए थे। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में इंग्लैंड गए थे। इनके समय 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए, जहाँ राय का बाग पैलेस में उपदेश दिए। तब जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान ने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। इनके समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। दरबारी कवि मुरारी दान ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा। महाराजा सरदार सिंह, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण कराया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बक्सर युद्ध में मारवाड़ की सेना को चीन भेजा और मारवाड़ के झंडे पर चीन 1900 लिखने का सम्मान मिला। इनके पोलो खेलने के शौक के कारण जोधपुर को पोलो का घर भी कहा जाता है। महाराजा सुमेर सिंह, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में सेना लेकर फ्रांस गए। महाराजा उम्मेद सिंह, उम्मेद भवन पैलेस छित्तर पैलेस का निर्माण कराया। जवाई बांध का निर्माण कराया। महाराजा हनुमंत सिंह, मारवाड़ के अंतिम शासक। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था, जिसका निपटारा शाहजहां के काल में किया गया। किशनगढ़ के राठौड़। महाराजा किशन सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना की। महाराजा की उपाधि जहांगीर ने दी और जोधपुर महाराजा सूर सिंह के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा रूप सिंह, सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रूपनगढ़ दुर्ग किशनगढ़ बनाया। महाराजा मान सिंह, इनकी बहन चारुमती से औरंगजेब का विवाह तय था, लेकिन मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया। महाराजा सावंत सिंह, इनका शासनकाल 1748 से 1764 ईस्वी तक था। राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए और अपना नाम नागरीदास रख लिया। वे वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बन गई। इनकी प्रेयसी बनी ठनी, मूल नाम जिनका विष्णुप्रिया, का प्रसिद्ध चित्र मोर ध्वज निहालचंद ने बनाया। सावंत सिंह ने मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देह दशा ग्रंथों की रचना की। बीकानेर का इतिहास। शासन बीकानेर में राठौड़ वंश ने किया। इनकी कुलदेवी करणी माता। प्राचीन नाम महाभारत काल में जांगल देश कहते थे। जांगल देश बीकानेर, नागौर, फलोदी, और जिनकी राजधानी अहिर छत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर, वह थी।
राव बीका, इनका शासनकाल 1465 ईस्वी से 1504 ईस्वी था। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बीका ने अपने पिता के ताने से परेशान होकर 1465 ईस्वी में अपने चाचा कांधल व छोटे भाई बीदा के साथ जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 में नेरा जाट के साथ मिलकर बीकानेर नगर बसाया व बीकानेर को राजधानी बनाया। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। राव बीका ने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनाया। राव बीका ने जोधपुर के शासक राव सूजा पर आक्रमण किया व राजकीय चिन्ह छीनकर बीकानेर लेकर आए। राव लूणकरण, इनका शासनकाल था 1505 से 1526 ईस्वी। बिठू सूजा के ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा। करमचंद्र वंशोकीर्ति काव्यम ग्रंथ रचयिता जयसोम में इनकी तुलना कर्ण से की है। लूणकरण सर शहर व झील का निर्माण कराया। राव लूणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया तथा 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबीमीरा से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव जैतसी, इनका शासनकाल था 1526 से 1541 ईस्वी। खानवा युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था। बिठू सूजा व राज जैतसी का दरबारी कवि था। बिठू सूजा राव जैतसी का दरबारी कवि था। बाबर के पुत्र कामरान ने 1534 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो राव जैतसी ने दोबारा से आक्रमण करके भटनेर को जीत लिया। इस युद्ध का वर्णन बिठू सूजा के ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में मिलता है। पाहेबा साहेबा बीकानेर के युद्ध में राव मालदेव के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव कल्याणमल, इनका शासनकाल था 1541 से 1574 ईस्वी। अपने पिता जैतसी की मृत्यु के बाद कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चला गया। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की तो शेरशाह सूरी ने बीकानेर का शासक बना दिया। नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की वे अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया और अपने दोनों पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह को अकबर के दरबार में भेज दिया। बीकानेर के शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, महाराजा राय सिंह, इनका शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा। अकबर और जहांगीर की सेवा की। 1570 में नागौर दरबार में सम्मिलित होकर अकबर की सेवा में चले गई। अकबर ने 4000 का मनसब दिया। 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंप दिया। 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ गए। 1593 ईस्वी में बुरहानुल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के थड़ा अभियान में गए और इसके अलावा राय सिंह ने काबुल, कंधार, बलूचिस्तान में सैन्य अभियान किया। अकबर ने 1604 ईस्वी में शमशाबाद, नूरपुर की जांगीर तथा राय की उपाधि दी। इनकी सेवाओं से खुश होकर जूनागढ़ का प्रदेश भी दिया। महाराजा राय सिंह राजपुताना में जहांगीर के विश्वसनीय व्यक्ति थे। जहांगीर ने 5000 का मनसबदार बनाया। अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 1594 ईस्वी तक कराया। वह किले के सूरजपोल द्वार पर जयिता से राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। राय सिंह के समय अकाल पड़ा तब इन्होंने जगह जगह व्यक्तियों के लिए सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा। करमचंद्र वंशोकीर्ति काव्यम रचिता जयसोम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। पुस्तक राय सिंह महोत्सव जो संस्कृत भाषा में है, जिसमें राव सिंह से राय सिंह तक का इतिहास है। वैदिक वंशावली बाल बोधनी ज्योतिष रत्नमाला रत्नाकर। 1612 ईस्वी में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। दलपत सिंह, महाराजा राय सिंह के बड़े पुत्र दलपत सिंह ने जहांगीर का विरोध किया तो जहांगीर ने इनको भटनेर किले में कैद कर दिया। वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। महाराजा सूर सिंह,
बीकानेर में सूरसागर झील, सूरज महल का निर्माण कराया। महाराणा करण सिंह, जिनका शासनकाल 1631 से 1669 ईस्वी तक था, शाहजहाँ औरंगजेब की सेवा की। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तती में जांगलधर बादशाह कहा गया। इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण व काव्य डाकिनी ग्रंथों की रचना की। महाराजा अनूप सिंह, इनका शासनकाल 1669 से 1698 ईस्वी तक रहा। दक्षिण अभियान में मराठों के विरुद्ध जीत के बाद औरंगजेब ने माही मरातिब व महाराजा की उपाधि दी। जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण कराया। ये मूर्ति दक्षिण भारत से लाए थे। उस्ता कला, मैथिरण कला का विकास इन्हीं के समय हुआ। इनका काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल है। इनके दरबारी कवि भावभट्ट थे, जो अपने ग्रंथों को इन्हीं के नाम पर लिखते थे। भावभट्ट के ग्रंथ: अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनुपाकुश, भाव मंजरी, चुंगेर अनूपगढ़ की स्थापना की व जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल व अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण कराया। रचना थी इनकी अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनुपोदय। सूरत सिंह 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके भटनेर को जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ कर देते हैं। 1814 ईस्वी में चूरू पर आक्रमण किया। तब चूरू के ठाकुर शिवजी सिंह ने बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले चलवाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। रतन सिंह दयालदास दरबारी कवि था, जिसने दयालदास रिख्यात बीकानेर राठौड़ा रिख्यात की रचना की, जो राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। सीकर क्रांतिकारी जवाहर जी को शरण दी थी। बीकानेर शासक सरदार सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई व महाराजा डूंगर सिंह के समय बीकानेरी भुजिया का चलन हुआ। महाराजा गंगा सिंह, जिनका शासनकाल 1887 से 1943 ईस्वी तक था, 1901 में चीन में बक्सर विद्रोह को दबाने के लिए अपनी ऊँटों की सेना गंगा रिसाल कैमल कोर लेकर गए। तब अंग्रेजों ने इन्हें चीन युद्ध मेडल खिताब दिया। छप्पनिया अकाल 1899 ईस्वी विक्रम संवत 1956 में महाराजा गंगा सिंह ने जनता के लिए अकाल राहत कार्य चलाया। तब अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जो राजस्थान में विधानमंडल की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। बनारस हिंदू कॉलेज को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहा। तब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए वर्साय फ्रांस के शांति सम्मेलन में भाग लिया। नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921, ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान से 1919 में इसका गठन हुआ। 1921 में शुरू हुआ, जो भारत के राजाओं का संगठन था। अलवर के राजा जयसिंह ने इसका नाम नरेंद्र मंडल रखा। प्रथम चांसलर या अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह। सुशासन की मांग के लिए गंगा सिंह ने रोम में अंग्रेजों को एक पत्र लिखा, जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध है। 1927 में गंगनहर लाए व रामनगर का नाम गंगानगर किया। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन 1930, 31, 32 में इन्होंने भाग लिया। अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बनाया, जिसके वास्तुकार स्टीवन जैकब है। देशनोक में करणी माता मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया। रामदेवरा मंदिर का निर्माण कराया। गोगा मेड़ी मंदिर हनुमानगढ़ का आधुनिक स्वरूप दिया। महाराजा शार्दुल सिंह, जो ये हैं बीकानेर के अंतिम शासक।